देश में आए दिन इस तरह की घटना होते रहती है। आपको मैं एक और घटना से रूबरू करवाता हूं। आप देख रहे हैं अब तक न्यूज। मैं हूं अशोक मेहता और मैं आपको बता दूं कि ये जो उत्तर प्रदेश से घटना सामने निकल करके आ रही है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक माँ ने अपने बेटी के साथ ऐसा खेल खेलती है। माँ नहीं, अपने बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करने के लिए शादी तय करती है अलीगढ़ में। एक लड़का जिसका नाम है राहुल, और लड़की की शादी तय होती है। लड़की के शादी में लगभग 8 दिन का शेष टाइम बचा हुआ है और उसकी माँ ने ऐसा करतूत किया है कि उस समाज को सोचने पर मजबूर करती है। एक माँ ने अपने बेटी के सारे सपनों को चकनाचूर करके और दामाद के साथ निकल चलती है, भाग जाती है और समाज को सोचने पर फिर से एक मिसाल छोड़ जाती है। यहाँ पर बेटी जो शिवानी नाम की लड़की है, उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ की है, उसका शादी तय होता है। 16 अप्रैल 2025 को शादी उसका तय हुआ है और 16 अप्रैल को उसका शादी था। तो उस लड़की शिवानी जो लड़की है वो पूरी तरह से तैयारियां में लग चुकी थी और दुल्हन की जोड़ी में बेताब थी कि हम अपने ससुराल जाएंगे। और उसकी जो सपना थी, उसकी माँ ने ही सपना को चकनाचूर करके और अपने दामाद के संग भाग निकलती है। लगातार शादी की तैयारियां चल रही थी। महज 8 दिन का शेष टाइम बचा हुआ था। 8 दिन के बाद शिवानी नाम की लड़की की शादी राहुल नाम के लड़के से तय था और तय समय पर 16 अप्रैल 2025 को शादी होनी थी। लेकिन उसके बीच में ही उसकी माँ ने अपने बेटी को सोचने पर मजबूर करके और समाज को सोचने पर मजबूर करके, और जो समाज के लोग बार बार कहते हैं कि घोर कलयुग आ गया है, उसका एक बार फिर से माँ ने मिसाल को कायम रखा और मिसाल को पेश किया और अपने बेटी के सारे सपनों को चकनाचूर करके अपने दामाद के साथ भाग निकलती है। और हद तो तब हो जाती है जो वही दामाद अपने ससुर को फ़ोन करके धमकी देता है कि ससुर जी अब इनको छोड़ दीजिए, आपने 20 साल इनके साथ जो करना था, जो एंजॉय करना था वो कर लिए, अब मेरी बारी है। समाज के लिए क्या गुजरता होगा समाज के ऊपर, और उस लड़की के ऊपर क्या गुजरता होगा जो लड़की खुद से पूरी तैयारियां में लगी थी कि हम अपने ससुराल जाएंगे। बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़ी शालीनता के साथ लगी हुई थी, घर में शादी की तैयारियां में लगी हुई थी, पूरा परिवार उसका लगा हुआ था। लड़की के पिताजी बड़े शान और शौकत से अपनी बेटी को कन्यादान करने के लिए बेताब थे। लेकिन उनका पत्नी और लड़की के माँ ने कुछ ऐसा कर गुजरती है जो समाज को सोचने पर मजबूर हो जाती है और दुनिया की सारी बेटियों को फिर से एक बार सोचने पर मजबूर करती है। बेटियां सोचे तो क्या सोचे, माँ पर से भी भरोसा उठ जा रही है, जो कि बेटी अपनी माँ को दुनिया का सबसे दौलत, सबसे धनबाद चीज़ समझती है। लेकिन वही माँ ने अपने बेटी के सपनों पर पानी फेरती है और अपने बेटी के सारे सपना पर चकनाचूर करके और अपने दामाद के साथ निकलती है। अब इस तरह की घटना तो आए दिन इस तरह के सोशल मीडिया पर आते रहता है, लेकिन फिर भी अपनी माँ पे भरोसा बेटी करती है, क्योंकि पहले भी इस तरह का घटना बिहार, झारखंड और तरह के और राज्यों में भी इस तरह का घटना आप सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे, वीडियो के जरिए, चाहे जैसे भी आपको खबर मिलती होगी। लेकिन यहाँ पर फिर से एक माँ ने अपने बेटी के जो सपना संजोए बैठी थी कि हम जाएंगे दुल्हन की जोड़ी में और अपने ससुराल में बहुत सारे सपने को लेकर के जाएंगे, लेकिन उस सपना पर पानी फेरने में कामयाब होती है। जो राहुल नाम के लड़का है, शादी तय होता है तो अपनी बीवी से बात नहीं करता है, ज़्यादा करके सास से बात करता है और घर वाले सोचते हैं कि शादी की तैयारियां के चलते बातचीत होता होगा। लेकिन यहाँ माँ तो कुछ और ही गुल खिला रही थी। लगभग 12 घंटे, 15 घंटे, 22 घंटे तक लगातार अपने दामाद से बात करती थी और बात करने के दरमियान में माँ अपने दामाद पर ही फिसल जाती है, दिल दे बैठती है और बेटी का दिल से सौदा करती है। और बेटी के ऊपर क्या बीतती होगी इस घटना के बाद, ये घटना तब जाके संदेह में आया जब दामाद घर पे आया था, अपने ससुराल गया था, तो लोगों ने शॉपिंग के बहाने अपनी माँ को, अपनी सास को लेकर के लड़का निकलता है मार्केट और कुछ ही घंटों के बाद दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ होता है। तब जाके इस मामला को शक में बदलता है और तब जाके तहकीकात होता है तो पता चलता है कि माँ और दामाद दोनों निकल चुके हैं
और पुलिस भी तहकीकात कर रही है। और तहकीकात में जाके पता चला है कि लड़का और जो सास और दामाद हैं उत्तराखंड के किसी जगह पर रुके हुए हैं। पुलिस छानबीन में लगी हुई है। अब देखते हैं पुलिस इस पर कहां तक कार्रवाई कर पाती है और एक बेटी को इंसाफ दिलाने में सफल होती है या नहीं होती है। आप इस तरह के माँ के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में आपका इंतजार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।